नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में उस शख्सियत पर फोकस करेंगे हम और चर्चा करेंगे कि जिस शख्सियत के एक इशारे पर कभी दिल्ली की सल्तनत की दशा और दिशा तय होती थी। यूपी की राजनीति में इतना बड़ा नाम कि वो सूबे की सियासत का कभी केंद्र बिंदु हुआ करती थी। बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़ी संघर्ष यात्रा, लेकिन जब आप अपने को नहीं बदलेंगे, युवा नेतृत्व को आगे नहीं करेंगे और कैडर को सुरक्षित रखने के लिए जतन नहीं करेंगे तो आप हाशिए पर खिसक जाएंगे। जी हाँ, जिक्र बहन जी यानी मायावती का बहुत बड़ा नाम आप सब हम जानते हैं। गोल्डन डेज ऐसे कि उस सूबे का, उस उत्तर प्रदेश का एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार सीएम होना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और खासकर उस महिला के नाम जो दलित समुदाय से आती हैं, बेहद सामान्य परिवार से आती हैं, जहां सपने देखना भी गुनाह माना जाता है। लेकिन देखिए, वो इस अग्निपथ, इस संघर्ष पथ पर चली और उन्होंने वो कर दिखाया कि वो देश की सबसे ताकतवर महिला सियासतदां में शुमार की गई और ताकतवर राजनीतिकों में उनका शुमार हुआ और एक नहीं 4 बार सीएम बनी यूपी की। लेकिन आज हालात देखिए कि अतीत गोल्डन डेज चले गए और उस थाती को, उस कैडर को ना सहेज पाना, संवादहीनता की वजह से आज हालात देखिए। बहन जी ने बृहस्पतिवार को अपना 70वां जन्मदिन मनाया। उन्हें ढेर सी बधाई, स्वस्थ रहें, सानंद रहें। और लखनऊ में बाकायदा सतीश चंद्र मिश्रा थे, उनके भतीजे थे आकाश आनंद, बाकी उनके प्रशंसक, नारे भी गूंजे, बहन जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन सवाल बड़ा ये उनके प्रशंसकों के सामने भी, राजनीतिक पंडितों के सामने भी, कि भाई माया कब संघर्ष करेंगी, कब वो जिस लड़ाकूपन के लिए वो जानी जाती थी, जो जिन तेवरों के साथ वो उन्होंने इतिहास बदल दिया यूपी की सियासत का, वो मायावती कहाँ खो गई। आज देखिए हालात के गोल्डन डेज, पहले उस पर चर्चा करते हैं। देखिए गोल्डन डेज क्या हैं कि वो 95 में यूपी की सीएम बनती हैं, फिर 97 में, फिर 2002 में और फिर 2007 में। और चरम देखिए राजनीति का, उनका क्या जलवा था, उनकी यूपी में कैसी तूती बोलती थी। अब देखिए कि 2007 में जब वो पूर्ण बहुमत के साथ धमाका करती हैं यूपी की सियासत में, विधानसभा चुनाव थे 2007 में, पता है सीटें कितनी मिली? 206। अब इन 206 सीटों के लिए सोचना पड़ता है कि वो बसपा जिसके पास आज की तारीख में उनके पास एकमात्र विधायक है। 2022 में अब देखिए, आपको एक ग्राफ के जरिए समझाते हैं कि किस तरीके से चीजें चरम पर थी, शिखर पर थी। और एक उस शख्सियत को जिन्हें यूपी की बादशाहत तो नसीब हुई, मुख्यमंत्री बनी, 4 बार बनी, और यहां तक की स्थितियां कि यदि वो केंद्र में, यदि वो अपने पासे सही तरीके से फेंकती, गठबंधन नीतियों का सलीके से पालन करती, अपने कैडर बेस को सुरक्षित रखने के लिए वो जतन करती जो उन्होंने 2090 के दशक में किया था, तो वो देश की भावी प्रधानमंत्री भी थी। राजनीतिक पंडित भी मानते हैं इस बात को, संभावनाएं थी। उनकी कानून व्यवस्था को, उनके मुख्यमंत्री काल को आज भी लोग याद करते हैं। अब सब पत्ते की तरह कांपते थे मायावती के, लोग उदाहरण देते हैं आज भी। लेकिन देखिए हालात के 70वां जन्मदिन बहन जी मना रही हैं और 2027 में यूपी में चुनाव है। लेकिन ग्राफ देखिए कि किस तरीके के हालात बदतर होते चले गए। पार्टी चुनाव लड़ रही है लेकिन लड़ाई नहीं लड़ रही है। जिस लड़ाई से वोट खींचे जाते हैं, सियासत में बदलाव किए जाते हैं, वो बहन जी पता नहीं, वो तेवर, वो लड़ाकूपन, वो जुझारूपन कहाँ खो गया। और खामियाजा हालात देखिए कि 2000 आपको बताते हैं कि भाई 2012 में सीटें आती हैं बहन जी की, 2007 से चलते हैं, 2007 में 206 सीट। अब देखिए 2006 में अकेले अपने पूर्ण बहुमत से किसी सपा, किसी कांग्रेस, भाजपा की बहन जी को जरूरत नहीं है। अब हालात देखिए कि 12 में कमबैक की उम्मीद थी,
कर 3-5 साल मिले थे कि संघर्ष करती, उम्मीदवारों का बहुत बेहतर तरीके से चयन करती बहन जी, लेकिन हालात देखिए तब भी अलर्टनेस के एक तरीके से अलर्ट था ये बहन जी को कि समझिए इस गिरावट का, इस उतार की कहानी समझिए, लेकिन बहन जी नहीं समझी और देखिए सीटें आती हैं 80। तब भी ये था कि नहीं, 80 सीटें मायने रखती है यूपी जैसे बड़े सूबे में, कि इतनी बड़ी ताकतवर शख्सियत, इतनी बड़ी सियासतदान अपने कैडर को, अपनी संवादहीनता के दायरे को बढ़ाएंगे, सारा सब कुछ वो चीजें बदलेंगी। लेकिन देखिए कि अब 2017 में हालात इतने बदतर की 19 सीटें महज। और जैसा कि राजनीति में मुहावरा भी है कि यदि आप सोते रहे, गफलत पालते रहे, तो सिर्फ आपके हिस्से में गर्दो गुबार बचेगा और सीटें और कोई ले जाएगा, वर्चस्व का जंग कोई और जीत ले जाएगा। यही होता रहा। अब देखिए 2022 में बहन जी का सबसे बदतर परफॉर्मेंस बसपा का, 1 सीट उमाशंकर सिंह की। और आज हालात देखिए, बहन जी ने बर्थडे मनाया, 69 साल की हो गई हैं वो। बहुत गर्वीला, बहुत ही गर्व करने लायक उनका अतीत, गोल्डन डेज। लेकिन गोल्डन डेज से वर्तमान की कश्ती पार नहीं होती। अब देखिए हालात आज ये कि लोकसभा में उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं, राज्यसभा में 0, विधानसभा, यूपी विधानसभा में महज 1 सीट, और उपचुनाव हुए यूपी में, उसमें हालात बदतर, कहीं खाता नहीं खुला। जो बसपा कभी चुनाव नहीं लड़ती थी वो लड़ने का फैसला लेती है, लेकिन जब फैसला लिया गया तो बहन जी रैली क्यों नहीं करती? ये बड़ा सवाल, इसका जवाब वोटर्स ने दिया। उनके जो मूल जाटो वोटर्स हैं, मूल कैडर हैं, वो उसमें पहले सपा ने सेंधमारी की, उसके बाद भाजपा और आरएसएस ने बेस बनाया और भाजपा ने वो किया कि बहन जी देखती रह गई। और जो उनका बेशक निसंदेह बहुत उनके पुराने प्रशंसकों से बातचीत हुई है, उनसे उनके माया के प्रति सम्मान जस का तस, एक कसक कि बहन जी जो दलित चेतना की इतनी बड़ी पैरोकार थी, इतनी बड़ी ध्वजवाहक थी, काशीराम की वो एक तरीके से सुयोग शिष्या थी। उस जो दलित चेतना के आंदोलन को जो आगे ले जाना था, वो आंदोलन कहीं खो के रह गया। और आंदोलन खोया, सड़कों पर उतरना भूली बहन जी। और दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा ठप्पा भाजपा प्रो होने का, जो पिछले 15 सालों में उन्होंने इतना खामियाजा भाजपा प्रो होने का झेला है कि ये सबसे बड़ा नुकसानदेह पार्टी के लिए हुआ है। और दूसरी बात ये, आप देखिए गठबंधन की नीति, गठबंधन आप करते हैं तो पार्टी अपने कैडर लेवल पर, अपने एक तरीके से जो उसका सीधे सीधे थिंक टैंक है, उससे मशवरे कर ये फैसले लेती है। लेकिन बहन जी का इस वाले मामले में बहुत रिकॉर्ड खराब। अब देखिए कि वो 2019 में लोकसभा में सपा के साथ गठबंधन करती हैं, बुआ भतीजे की केमिस्ट्री मीडिया में चर्चाओं में रहती हैं। और देखिए 2019 के लोकसभा में बसपा फायदे में रह जाती है, 10 सीटें उसके हिस्से में आती है, सपा को कम आती हैं। लेकिन सब चौंकते हैं सियासी पंडित भी कि बहन जी की जो तुनक मिजाजी है, जो फैसले लेने की उनकी अपनी रणनीति है, वो कितनी मुश्किल भरी हो रही है। अब देखिए वो सपा से गठबंधन तोड़ती हैं और ये कहते हैं कि हमारे वोट तो शिफ्ट हो रहे हैं सपा को, लेकिन सपा के हमें नहीं हो रही। और 22 में वो अकेले उतरती हैं, 17 में उनकी सीटें हैं 19, 22 में अकेले उतरती हैं। तो फिर देखिए नतीजा कितना उलट, 1 सीट। अब देखिए हरियाणा चुनाव आते हैं, उसमें ओम प्रकाश चौटाला के साथ जाती हैं, 0, गठबंधन तोड़ देती हैं। दिल्ली में अकेले लड़ती हैं, आकाश आनंद उनके भतीजे हैं, उन्हें आगे करती हैं। लेकिन नतीजा पिछले 15 सालों में सबसे निचले लेवल पर वोट शेयर भी धड़ा। हालात ऐसे इस तरीके के कि सबसे बड़ी दुश्चिंता अब बसपा के सामने सब बड़ा सवाल ये कि 2027 सर पर, और बहन जी ने आकाश आनंद को आगे किया है, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और देखिए यहां भी बड़ा अजीबोगरीब रहा है कि युवा नेतृत्व को आगे ना बढ़ा, पर मायावती के बाद कौन, ये सवाल बहुत बड़ा है। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा, आप देखिए आकाश आनंद को आगे किया, लेकिन आकाश को 2 बार वो पार्टी से बाहर कर चुकी,
कोऑर्डिनेटर के पद से हटा चुकी, अपरिपक्व बता चुकी, और अब फिर आकाश आनंद को उन्होंने पुचकारा है, इसने दिया है, दुलार दिया है और कहा कि नहीं ये मेरे उत्तराधिकारी हैं, लेकिन फैसले लेने के अधिकार अब भी आकाश आनंद के पास नहीं है। अब देखिए कितनी बड़ी उस दौर में जब आप संवादहीनता के खोल में सिमटी रही, सोशल मीडिया पर एक्टिव है बहन जी, बाकायदा पोस्ट होती है सारा सब कुछ, लेकिन कोई प्रवक्ता नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कोई जुबान खोल दे, रैलियां आप करती नहीं। एक रैली अभी पिछले साल हुई है 19वें परिनिर्वाण दिवस प्रकाश राम के, बेतहाशा ब्लू वेव दिखी, भीड़ दिखी और नारों से जय भीम के पट गया। यानी आज भी माया के लिए दिलों में जगह है उनके मूल काडर में, लेकिन उस मूल काडर में यह भी समझना पड़ेगा कि जो यूथ आया है उसकी अपनी सोच है, अपने हित हैं, अपने स्वार्थ हैं, और इसी जो गैप है जो संवादहीनता का बहन जी ने छोड़ा उसे भाजपा ने लपटा है। आरएसएस ने गांव में जा जाकर लोगों का ब्रेन वॉश किया है, और रिजल्ट बताते हैं 2014 से लेकर अब तक लोकसभा के भी और विधानसभा के भी, कि बहन जी के इस मूल कैडर में भाजपा ने सबसे बड़ी सेंध मारी। और उसी भाजपा के लिए वो सीबीआई का तथाकथित डर रहा हो, कॉरिडोर मामला रहा हो, कि भाजपा के प्रति ये सॉफ्ट कॉर्नर, रैली में भी यही करती है बहन जी कि बेतहाशा भीड़ नारे लगा रही है, बहन जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मन खुश होता है प्रशंसकों का भी कि बहन जी ये है, अभी बची हुई है उनकी धरती, ऊसर नहीं हुई है, बची हुई है। लेकिन देखिए कि वो फिर योगी पे आ जाती हैं। पार्क के लिए कहते उन्होंने रख रखाव किया है योगी आदित्यनाथ ने, उनका धन्यवाद। सपा को दो गुलों की पार्टी कहती है, संविधान के नाम पर कांग्रेस मजाक कर रही है, लेकिन भाजपा के अगेंस्ट एक शब्द नहीं कहती वो। हाँ, बीच में अमित शाह जब अम्बेडकर पर टिप्पणी करते हैं तो उस पर सड़कों पर उतरे लोग, लेकिन इस उतरन को, इस आक्रोश को, क्षणिक आक्रोश को ये नहीं चलेगा। युवा वर्ग, चंद्रशेखर आजाद जो नई चुनौती बहन जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर उभरे हैं, सहारनपुर के बाशिंदे हैं, वकील हैं पेशे से, और उस युवक में, उस शख्स में सारे गुण हैं तेज तर्रार नेता होने के। और वो अब देखिए वो नगीना से सांसद हुए बिजनौर में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए अभी हाल में संवादहीनता और की क्या आलम है। कपसाड़ कांड आपने देखा होगा, वेस्ट यूपी को हिला के रख देने वाला, एक दलित बच्ची है, उसका अपहरण होता है, राजपूत परिवार पे आरोप आता है। हालात ये हुए कि बसपा का कोई बड़ा चेहरा वहां नहीं दिखता। बड़ा मौका था बहन जी के लिए वेस्ट यूपी में अपने को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, लेकिन आप देखिए चंद्रशेखर आजाद बाजी मारते हैं। वो जानते हैं कि किस तरह लाइमलाइट में मीडिया में रहना है, वो पुलिस द्वारा रोके जाते हैं, अपना वानगी दिखाते हैं, तेवर दिखाते हैं, मोटरसाइकिल पर बैठकर कपसाड़ जाने की कोशिश करते हैं। ये चीजें होती हैं कनेक्ट करने की अपने आप को। बहन जी ये किया करती थी, उनके तेवर थे, लेकिन साथ छोड़ते नेता वो सीधे सीधे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हों, उपाध्याय रहे हों या दानिश खान रहे हो, एक लंबी फहरिस्त है उसमें। और अब ले देकर ब्राह्मणों के चेहरे के नाम पर उनके पास सतीश चंद्र मिश्रा हैं। मोमडन जो उनका ताकतवर जाटव के अलावा वोटर हुआ करता था, वो कंफ्यूज है, वो सपा की तरफ उसके कदम बढ़े और रही से कसर भाजपा ने पूरे की। और आज हालात ये कि बहन जी नाम बड़ा है लेकिन सीटें घट गई, सिफर रह गई। अब बड़ा सवाल कि क्या 2027 से पहले भाजपा के बरक्स, सपा के बरक्स, कांग्रेस के बरक्स बहन जी के तर्कस में कोई वो तीर है जो वो अनुभव के लिहाज से काशीराम द्वारा मिली विरासत के आधार पर, क्या कुछ उनके तर्कस में कुछ ऐसा बाकी है कि वो कमबैक कर सकते हैं यूपी की सियासत में? क्या बसपा 27 के चुनाव में के लिए कुछ रणनीति बनाने में मशगूल है? क्या उनके प्रशंसक उम्मीद करें कि बहन जी के वो गोल्डन डेज लौटेंगे? यदि आप ऐसा मानते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जाहिर करिएगा। और क्या बहन जी के गोल्डन डेज की वापसी हो सकती है? और क्या करें बहन जी ऐसा कि वो रंग जिसमें हाथी पर सवार होकर बहन जी 4 बार यूपी की सीएम के पद पर विराजमान होती है, क्या वो दिन लौटेंगे क्या? नमस्कार।